जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पहले आपकी 2 क्लास हो चुकी है और आज की इस क्लास में हम अपना जो रेशियो टॉपिक है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे और इसके बाद कल की क्लास में हम प्रोपोर्शन को भी कंप्लीट कर लेंगे। और पिछली क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास की हम शुरुआत करेंगे। देखिए, आपका यही क्वेश्चन था कल और इस क्वेश्चन का आंसर भी कुछ लोगों ने दिया जो कि बिल्कुल सही था। लेकिन यह जो आपका क्वेश्चन है इसका पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को इसका कंसेप्ट नहीं पता होगा। जिनको पता होगा वह तो इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट सीखेंगे और उसके बाद ही हम आगे क्वेश्चन करेंगे। सो आप लोग पहले हेडिंग बनाओ, कॉन्सेप्ट। और जो आपका कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, जिससे और भी लोग इस क्लास में जुड़ सकें। देखो, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर नोट करो, अगर अनुपात में अनुपात के गुणा वर्ग, देखो यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से लिखो कि देखो कि अगर अनुपात में अनुपात के गुणा वर्ग या फिर इसका घन के बारे में बात की जाए तो वहां पर हम x लेते हैं। अभी जब हम इस पर एक क्वेश्चन लेकर इसके कंसेप्ट को जब सीखेंगे तो आपका जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग एक क्वेश्चन लिखो, देखो अब आपका यहाँ से एक क्वेश्चन है, इस पर दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में हैं। एक देखो, दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में हैं। उसके बाद उसमें दिया है कि उसके वर्गों का योग 125 है, तो संख्या बताइए। देखो, क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में हैं और उनके वर्गों का जो योग है वह कितना है, 125 है। तो वहां पर जो है दोनों संख्या है वह हमको बताना है कि वह संख्या क्या है। कि वहां पर जो है यह जो दोनों संख्या का अनुपात जो यहाँ पर दिया है 1:2, तो इसके स्थान पर अगर आपको यहीं पर बताना हो वहां पर पहली और दूसरी संख्या कौन है, यह हमको बताना होगा। देखो, अभी जो हमने कंसेप्ट लिखा है इसमें क्या है कि अगर अनुपात में अनुपात के गुणा वर्ग घन के बारे में बात की जाए तो वहां पर हम x लेते हैं। x का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है अनुपात दिया है कितना है, 1:2। यही दिया क्या, उन दोनों संख्याओं का अनुपात। अगर इसमें से देखो यहाँ पर इस प्रकार से लिख रहे हो आपकी a:b बराबर, यहाँ पर देखिए जैसे पहली संख्या a हो और दूसरी संख्या यहाँ पर कितना हो, b हो, और इन दोनों का अनुपात दिया यहाँ पर कितना है, 1:2। लेकिन देखो आप इसको मत लो यहाँ पर, ठीक, कि आपको केवल इतना पता है इसमें कि दो संख्या है जिनका अनुपात कितना है, 1:2 है। तो यहाँ पर अब हम x लेंगे कि देखो यहाँ पर एक हम वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल लेते हैं समय यहाँ पर क्या होगा, दोनों तरह जब हम एक वेरिएबल ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका x रेशियो, यहाँ पर भी एक x ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x। ठीक, अब देखो कि हमने यहाँ पर क्या कर लिया, x ले लिया, क्योंकि हमें एक वेरिएबल की जरूरत हमेशा पड़ती है। ठीक, देखो जब ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि उनके वर्गों का जो योग है वह कितना है, 125। अब आप इसका स्क्वायर कर दो, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर बराबर कितना यहाँ पर दिया है 125। अब इसको आप सॉल्व करके आप x का मान निकाल लो, बहुत सिंपल है। ये कितना आपका हो जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 125। तो देखो इसको ऐड कर दो कितना हो गया 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 1
25, फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 से इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25, x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया 5। जब हम यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब देखो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो x बराबर क्या है, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो अब x का ही मान हम यहाँ पर रख देंगे कि जो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 1:2 दिया था, यहाँ पर कितना x अनुपात यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x। देखो तो यहाँ पर x बराबर पहली संख्या आपको पता चले कितनी है 5 है, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखो अगर यहीं पर आपसे पूछा कि उन दोनों संख्याओं का आप योग बताओ क्या होगा, तो उन दोनों संख्याओं का योग, तो यहाँ पर देखो ध्यान से संख्या यहाँ पर यही थी ना, पहली संख्या x को यहाँ पर हो गई, दूसरी संख्या 2x, इसका मतलब इनका योग क्या हो गया x प्लस 2x, यही तो होगा ना, बराबर कितना आ जाएगा 3x। तो यहाँ पर देखो जब x बराबर आपको 5 है तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, इन संख्याओं का योग, संख्याओं का सम कितना हो जाएगा। अगर इसमें पूछता आपसे देखो तो संख्या बताइए क्या स्थान पर, अगर आपसे यहाँ पर पूछता कि अगर उनके वर्गों का योग 125 है तो उनका योग, उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहाँ पर इन्हीं दोनों को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा x प्लस 2x बराबर 3x, 3x बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे में हो जाएगा 5 बराबर कितना आपका आ जाएगा 15। इसको आप लोग नोट करो, फिर इसी पर बेस जो आपका कल क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम पहले करेंगे। देखो आप लोग इसको और देखो, एक सॉल्व करने का एक और मेथड है कि यहाँ पर इसका सेकंड मेथड भी लिख लो आप, इसको आप बाई ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो बाई ऑप्शन से कैसे, बाई ऑप्शन से होगा कि यहाँ पर देखो अगर आपसे यहाँ पर पूछता कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो इनका योग क्या आ गया 3x आ गया है। तो देखो ऑप्शन में आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपका है 3x आ गया, इसका मतलब यहाँ पर हो गया 3 गुणे में यहाँ पर कोई संख्या होगी x के स्थान पर। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ऑप्शन को देखोगे, यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट से इसको आप सॉल्व करोगे। देखो इसमें जो 4 ऑप्शन रहेगा, जैसे मैं यहाँ पर देखो अगर ऑप्शन आपका यहाँ पर होता, एक होता है इसमें 8, एक होता है यहाँ पर 13, फिर एक होता है यहाँ पर 15 और इसके बाद एक होता है आपका यहाँ पर 20। तो देखो अगर यहाँ पर इस प्रकार से अगर कोई ऑप्शन दिया रहता है इसमें, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं डायरेक्ट, अगर आपको यहाँ पर सम निकालना तो आपको इतना सॉल्व करने की पहले जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या करोगे जो रेशियो दिया रहेगा उनको आपस में ऐड करके आप x लगा दोगे। ऐड करने के बाद जितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर इनको ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि हमें लास्ट में बताना क्या होगा उन दोनों संख्याओं का योग क्या है, कितना हो जाएगा 3x। 3x में देखो तो लास्ट में यहाँ पर 3 और x के स्थान पर x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, और वैल्यू निकालने से पहले हम ऑप्शंस इसको हम एक बार चेक कर लेंगे क्या इनमें से जो नंबर दिया है यहाँ पर जैसे 3 है तो 3 का क्या कोई मल्टीपल है, यहाँ पर 8 है, 13 है, 15 और यहाँ पर 20। 8 देखो 8 जो है 3 का मल्टीपल नहीं, इसका मतलब है आंसर नहीं होगा। 13 भी नहीं है, इसका मतलब है भी आंसर नहीं होगा। 20 भी नहीं है, इसका मतलब है भी आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर सीधे 15 हो जाएगा डायरेक्ट। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सेकंड वाले मेथड से हम चेक कर लेंगे कि डायरेक्ट हमें आंसर तो नहीं मिल रहा है। अगर डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और अगर इनमें से एक के बजाय और भी अगर इसमें नंबर मिल जाए जो 3 का मल्टीपल है, तब हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना होगा कि हमें पहले x की वैल्यू को निकालना होगा, उसके बाद हमें आंसर करना होगा। चलो अब हम क्वेश्चन लेते हैं। कल वाला क्वेश्चन देखो ये, देखो क्वेश्चन आपका यह दिया था कल वाला जो था कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यहाँ पर देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 5:8 है। इस यहाँ पर सबसे पहले हम x ले लेंगे, कितना हो जाएगा 5x और ये कितना हो जाएगा 8x। ठीक, अब चलो देखो आगे कि इनके वर्गों का योग जो है कितना है 356 है, कि इनके वर्गों का योग 356, तो 5 का स्क्वायर हम कर देंगे 5x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर बराबर कितना है 256 है। 256 है ना, 356 है। अब देखो इसका आप स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 64 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना यहाँ पर हो जाएगा 356। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर है, तो कितना हो जाएगा 64। और यहाँ पर देखो सबसे पहले 4 5 4 कितना हो जाएगा 9,
6 और 2 कितना वहाँ पर हो जाएगा 8, 89 एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया कितना 356। तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 356 बटे में कितना हो जाएगा 89। तो बराबर यहाँ पर आपका कितना आया हो जाएगा, देखो 9 चौक 36 कितना हो गया, देखो 9 चौक 36 और इस यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ गया 4। तो यहाँ पर एक्स बराबर आपका कितना मिल गया 2। ठीक, अब देखो इसमें आगे क्या बोला था कि इन दोनों देखो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। आपको क्या बताना है, इन्हीं दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। जब यहाँ पर देखो ध्यान से कि 5x और यहाँ पर 8x इनका रेशियो यही था, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे जो हमसे यहाँ पर पूछा है कितना हो जाएगा 8 और 5 13x। ठीक, यही इनका होगा रेशियो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को भी हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो था हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, दूसरा आपका इसी प्रकार से डिटेल में सॉल्व होगा। अब देखो जब हमने इतना सॉल्व भी कर दिया तो यहाँ पर देखो इनका सम क्या हो जाएगा, योग, दोनों संख्याओं का योग बराबर जो यहाँ पर कितना आ गया है 13। 13 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 26। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसको ऑप्शन से हम कैसे करेंगे। इसमें जो ऑप्शन आपका दिया है 36 और 26, 32 और उसके बाद एक और कितना है 25, यही आपका इसमें ऑप्शन दिया है। देखो ध्यान से सेकंड वाला जो इसका मेथड है बाय ऑप्शन मेथड। ठीक, आप यहाँ पर क्या करोगे, सीधे सीधे आपको केवल इतना ही करना था। यहाँ पर देखो इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, पहले आपको यही चेक करना था कि हमसे जो इसमें पूछा क्या है कि संख्याओं का योग क्या होगा। जब इन दोनों रेशियो को जब हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 13x। आपको पता चल गया इसका जो एक देखो इसका जो कोफिशिएंट जो इसका गुणांक है कितना है 13, 13 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा क्योंकि x के स्थान पर कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर देखो इसको आप यहाँ पर लिखो, देखो आपको जो सम होगा कितना है 13x है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी आंसर होगा वह 13 का क्या होगा मल्टीपल होगा। ठीक, अब देखो पहला वाला क्या 13 का मल्टीपल है, ये 36 दिया है, 13 दूनी 26, 13 कितना होता है 39। तो पहला वाला ऑप्शन है आपका गलत हो गया। 25 जो है 13 से कैंसिल होगा, नहीं होगा, इसका मतलब यह भी आपका गलत हो गया। 32 ये भी नहीं होगा, और जो 26 है यार 13 का मल्टीपल है, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। इसका मतलब आपका आंसर यही हो गया सीधे सीधे। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो वहां पर सबसे पहले आप बाय ऑप्शन से करोगे कि आप वहां पर अगर आपसे पूछेगा उसका देखो दोनों संख्याओं का योग पूछेगा तब भी आप उन दोनों रेशियो को आपस में ऐड करके जो आएगा उसमें उसका जो कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीपल खोजोगे किसमें ऑप्शन में। अगर इसमें से अगर 2 ऑप्शन होता तब हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसके बजाय अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि इन दोनों संख्याओं का अंतर बताओ तो यहाँ पर देखो इनका जो रेशियो कितना है 8x माइनस 5x, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 3x। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले चेक करेंगे 3 का मल्टीपल इसमें से कौन कौन है, इसमें से 3 का मल्टीपल कौन, तब आपका आंसर कितना हो जाता। यह तो पता ना होगा कि नहीं होगा, इसको छोड़ो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या ढूंढते 3 का मल्टीपल क्या है। ठीक, तो इसी प्रकार से आप अगर इसका अंतर पूछता सबसे पहले आप बाय ऑप्शन से करते, अगर बाय ऑप्शन से सॉल्व नहीं होता तो यहाँ पर हम क्या करते इसको डिटेल में इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब चलो सेम इसी पर बेस्ड एक और हम क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताओगे। देखो क्वेश्चन आपका यह दिया है कि 2 धनात्मक संख्याएं 7:4 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों के बीच का जो अंतर है वह कितना है 297, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि 2 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:4 इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इनटू 97 देन द सम ऑफ 2 नंबर्स। देखो क्वेश्चन में जो बोला है सबसे पहले इनका रेशियो कितना दिया है 7:9। ठीक, 7:4 है। अब आगे इसमें क्या बोला है कि यदि इनके वर्गों के बीच का अंतर, जैसे यहाँ पर बोला वर्ग तो हम सीधे सीधे क्या कर लेंगे, इसका यहाँ पर 7x और कितना हो जाएगा 4x, इनका स्क्वायर देखो इनके वर्गों का अंतर 7x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4x का
स्क्वायर बराबर है कितना हो जाएगा 297। ठीक, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका सबसे पहले x का वैल्यू निकालोगे। x का वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करोगे, इसमें क्या पूछा है आपसे कि दोनों संख्याओं का योग बताओ क्या होगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करना, या फिर यहाँ पर इसको भी आप इसका जो सेकंड मेथड बाई ऑप्शन से, अगर यहाँ पर एक से ज्यादा अगर ऑप्शन आपको मिला तो आप बेसिक वाली मेथड से लगाओगे, और बाई ऑप्शन से आप क्या करोगे, आपसे पूछा लास्ट में इसका क्या होगा योग, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11x। तो आप यहाँ पर इसमें ढूंढ लो कि 11 का मल्टीपल क्या है। अगर एक से ज्यादा इसका मल्टीपल होगा, यहाँ पर x का स्थान पर क्या होगा, उस प्रकार से इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ कि अगर एक से अधिक अगर ऑप्शन में आंसर मिलेंगे जो कि 11 से मल्टीपल होगा, तब आप उसको इस प्रकार से सॉल्व करके सबसे पहले x का मान निकालोगे। x का मान निकालने के बाद आप 11 में इंटू कर दोगे उसी का जो आएगा x का मान। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। अब हम इसके आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसको सॉल्व करने से पहले हम उसमें एक कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद ही उसको हम सॉल्व करेंगे। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, ये वाला भी सेम इसी पर, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला कंसेप्ट होगा। देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है। फिर आगे बोला है उनका गुणनफल कितना है 768। ये कितना हो जाएगा, देखो 6x गुणे में 8x बराबर कितना हो जाएगा 668। कितना है 768। इतना मिस्टेक होता है छोटा छोटा। देखो 768। फिर आगे क्या बोला है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से छोटी संख्या कौन हो जाएगी, 6x यही ना होगा। तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे आप क्या कर दो, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 6 8 बटे में कितना हो जाएगा 6 गुणे में 8। 6 से पहले इसको डिवाइड करो, देखो 6 का नाम 6 6 दूनी 12 बचा यहाँ पर कितना 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 6 48 128, और यहाँ पर देखो 8 का नाम 8 बचेगा कितना यहाँ पर 6, और 8 कितना हो जाएगा 64। कितना पर बचेगा 8 का नाम 8 8 4 8 6 48 कितना आ गया 16। तो x बराबर कितना आपका आ गया 4, क्योंकि x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर कितना आ गया 4। और आपको यहाँ पर बताना क्या छोटी संख्या, तो देखो 6x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 गुणे में कितना हो जाएगा 4, 6 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अगर आपसे यहाँ पर पूछता बड़ी वाली संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें कौन है, रेशियो में देखो आप कौन बड़ा है 8, तो 8 गुणे में कितना कर देंगे हम 4। और देखो इस क्वेश्चन को अगर आप बाई ऑप्शन से करना चाहो तो क्वेश्चन का अगर देखो इसका ऑप्शन क्या है, इसमें सबसे पहला देखो 12, इसके बाद है 8, इसके बाद इसमें 24, फिर इसके बाद इसमें कितना है 3। देखो और आपको यहाँ पर एक चीज पता है कि जो हमें निकालना है वह कितना है, देखो छोटी संख्या कितनी है इसमें जो 6 है, तो इसका मतलब हमें कितना निकालना है 6x। तो इसका मतलब इसमें जो संख्या होगा, जो आंसर जो होगा वह 6 का क्या होगा मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर इसमें देखो पहले सबसे पहले आप यहाँ पर जो 8 है हो गया आपका कैंसिल, क्योंकि 8 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 का मल्टीपल होना चाहिए। और यहाँ पर जो 32 है यह भी देखो हो सकता है इसका आंसर 12 भी हो सकता है 24 भी हो सकता है, इसलिए जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24। कि यहाँ पर देखो अगर बाई ऑप्शन करते हैं तो यहाँ पर केवल आपका एक आंसर तो सीधे सीधे पता चल जाता है 8 होगा नहीं, 8 के बजाय इन तीनों में से आपका एक आंसर होगा, क्योंकि तीनों जो है 6 से डिवाइड हो जाएंगे। नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर दो ऑप्शन में से कि 12 और 24 में से आपका एक आंसर होगा, तो इसको भी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसलिए देखो आप क्या करना, एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे पहले या फिर स्टार्टिंग में आप ऑप्शन को चेक कर लेना। अगर ऑप्शन से अगर आपको आंसर मिलेगा तो सीधे सीधे आपका आंसर वही हो जाएगा, वरना आपको इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब चलो आप लोग अगला क्वेश्चन देखो। जो आपका यह क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के साथ हम इसके कंसेप्ट को सीखेंगे, फिर इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम करेंगे, उसको आप लोग बताओगे। देखो जो आपका यह क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कॉन्सेप्ट, और इसी क्वेश्चन के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन देखो आपका यह क्या दिया है,
सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन दिया आपका है कि एक देखो, किसी फर्म में 70 पुरुष और 100 महिलाएं कार्यरत हैं। एक बड़े पैमाने पर भर्ती के दौरान पुरुषों और महिलाओं की समान संख्या में नियुक्ति होती है और उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। भर्ती के बाद फर्म में कार्यरत लोगों की संख्या, लोगों की कुल संख्या हमें बताना है कि भर्ती के बाद और कितने लोग इसमें जो ऐड हो गए, ऐड होने के बाद टोटल कितने इसमें काम कर रहे हैं, कि पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर हमको आंसर इसमें करना है। देखो, सबसे पहले इसके कंसेप्ट को आप लोग समझो। अगर आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि इससे एक ही क्वेश्चन नहीं, 2-3 प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, कि यहाँ पर जो आपसे पूछा है इसमें कि फर्म में कार्यरत लोगों की संख्या, इसके बजाय इसमें यह भी कर सकता था कि इसमें आपसे यह भी पूछ सकता था कि पहले कितने पुरुष थे और बाद में कितने पुरुष थे। ठीक, कि पहले से पुरुषों की संख्या 70 है और जब इसमें कुछ समान मात्रा में जो इसमें पुरुष और महिलाएं जो मिल रही हैं, कि समान संख्या के रूप में जो मिल रहे हैं इसमें, उनको ऐड होने के बाद में पुरुषों की संख्या कितनी होगी, आपसे यह भी पूछ सकता है। कि बाद में महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, यह भी पूछ सकता है। और इसके बजाय इसी पर बेस्ड और भी क्वेश्चन बनता है, जैसे इसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या दिया है, यहाँ पर पहले भी यह दे सकता था कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात यह है और इसके बाद कुछ है जैसे उसका अनुपात, और उसमें फिर आगे कुछ और पुरुष जुड़ गए और पुरुषों की संख्या उसमें दे रहा है, महिलाओं की संख्या दे रहा है, कि कुछ महिला और पुरुषों की समान संख्या इसमें जुड़ गई, फिर बाद में इनका जो रेशियो होगा वह दे दे। और उसके बाद आपसे पूछे कि पहले इसमें पुरुष महिलाओं की संख्या कितनी थी, या फिर बाद में पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी थी। कि इस पर आपका 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला वाला टाइप यह समझिए आप। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, पुरुषों की जो संख्या है, यहाँ पर लिखो आप, देखो पुरुष और यहाँ पर महिला। पुरुषों की संख्या पहले कितनी थी, 70 थी, और महिलाओं की संख्या कितनी दिया है इसमें, 100। और बोला इसमें क्या, सबसे पहले कि एक बड़े पैमाने पर भर्ती के दौरान पुरुषों और महिलाओं की समान संख्या में नियुक्त होती है। ठीक, समान संख्या की बराबर संख्या में यहाँ पर इनकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, यहाँ पर लिख लो आप कितनी, कि बराबर संख्या में इसमें क्या होगी, वृद्धि। ठीक, तो देखो इसके बाद जब बराबर संख्या में इसमें वृद्धि हो गई, तो इनमें देखो आगे जितने इसमें पुरुष और महिला हो गए उनका अनुपात दिया कितना है, 3:4 है। 3:4 है। वृद्धि होने के बाद, बराबर संख्या में इसमें वृद्धि होने के बाद इसमें इनका जो अनुपात हो गया वह कितना है, 3:4 है। अब देखो, और आपसे पूछा इसमें क्या है कि भर्ती के बाद फर्म में कार्यरत लोगों की कुल संख्या क्या है। देखो कि पहले पुरुषों की संख्या 70 थी और महिलाओं की संख्या 100 थी, इसमें कुछ लोग ऐड हो गए जिसके बाद पुरुषों का जो अनुपात वो 3 हो गया और महिलाओं का अनुपात 4 हो गया। देखो इसमें जो ऐड हो रहे हैं अलग से, उनको अगर हम यक्स मान लें, कि देखो समान संख्या में ऐड हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर उनको हम यक्स मान लेते हैं। जब उनको हम यक्स मानेंगे तो यहाँ पर यह जो रेशियो है यह इस प्रकार से बन जाएगा कि सबसे पहले देखो, जो पुरुषों की संख्या वो कितनी थी, 70, इसमें यक्स लोग ऐड हो गए, और इसके बाद बटे में कितना हो जाएगा, महिलाओं की संख्या कितनी थी, 100, फिर इसमें यक्स लोग, क्योंकि देखो बराबर संख्या में ही, कि समान संख्या में पुरुष और महिला इसमें ऐड हुए, कि अगर एक से पुरुष ऐड हुए तो एक से ही इसमें महिला ही ऐड हुई है। और बराबर इनका अनुपात कितना दिया है, 3 बटे में कितना हो जाएगा, ये 4, 3:4 है। अब आप इसको कर दो सॉल्व। जब इसको आप करोगे सॉल्व तो यहाँ पर आपको यक्स बराबर पता चल जाएगा क्या होगा। 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28, 280 प्लस ये हो जाएगा आपका 4x बराबर 300 प्लस 3x। 3x को इधर ले आएंगे और इसको हम उधर करेंगे तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 20। यहाँ पर देखो आपको यह पता चल गया कि पुरुष और महिलाओं की प्रत्येक संख्या कितनी इसमें बड़ी है, कितना बड़ी है, 20। ठीक, जो है बड़ी वाली संख्या हमको पता चलेगा x बड़ा है। तो और क्वेश्चन में आपसे पूछा कि टोटल संख्या, कि लास्ट में पुरुष और महिलाओं की संख्या ऐड होने के बाद टोटल कितनी संख्या हुई कुल मिला के। पहले कितना थी, 70 थी। देखो पहले कितनी थी, 70 थी, इसमें 20 ऐड हो गए पुरुषों में। इसके बाद महिलाओं की संख्या पहले कितनी थी, 100 थी, फिर इसमें भी 20 ऐड हो गए। इसके बाद इन दोनों को मिलाकर हमसे पूछा है, तो यहाँ पर देखो 70 और यहाँ पर 20 कितना हो जाएंगे, 90। 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120 बराबर टोटल कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर 9 2 11 यानी कितना हो जाएगा, 210। यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, और अगर आपसे एक बार पूछता कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या जो इसमें ऐड हुए हैं उनकी संख्या क्या है, तो कितना हो जाएगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा। इसको पहले आप लोग नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड एक आपका और भी क्वेश्चन हम करेंगे।
चलो पहले एक और कंसेप्ट देखो, इसी में एक जो इसका अगला कंसेप्ट है सेम इसी ऐसा ही क्वेश्चन हुआ भी रहेगा, लेकिन थोड़ा केवल कंसेप्ट उसका चेंज रहेगा। पहले कंसेप्ट को आप इसको सीख लो, हेडिंग बना लेना आप कॉन्सेप्ट करके, ठीक। समझना ध्यान से आप लोग। पहले एक क्वेश्चन देखो, जैसे इस पर है कि देखो यहाँ पर आप लोग जो आपका क्वेश्चन दिया है इसको पहले आप लोग समझो क्वेश्चन कैसे है। यहाँ पर ये देखो कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 10 बढ़ाया जाए तो बाद में जो उनका अनुपात है हमें 3:4 मिल रहा है, ठीक। और यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि तो वह संख्या क्या होगी, ठीक, कि अगर इसमें आपको बताना हो कि तो उसमें वह संख्या क्या होगी, कि जिन संख्याओं में बढ़ाया गया है कि पहले संख्या कितनी थी और बाद में संख्या कितनी है, अगर आपको यह बताना हो। देखो इसमें बताना आपको है, पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि पहली दोनों संख्या बताओ, और इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बाद वाली, देखो इसमें दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा कि बाद वाली दोनों संख्या क्या होगी, बाद वाली दोनों संख्या बताओ। देखो क्वेश्चन आप कैसे बनेगा कि दो संख्याएं जो कि 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या या फिर दोनों संख्या में 10 बढ़ाया जाए तो बाद में जो संख्या प्राप्त हुई उनका अनुपात 3:4 है। तो उसमें आपसे पूछेगा तो पहली दोनों संख्या क्या थी, या फिर यह भी पूछ सकता है कि बाद वाली दोनों संख्या क्या है उनको बताओ। देखो तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो जो संख्या का पहले वाला रेशियो दिया कितना 2 और 3, 2:3 है। बाद में जब उस संख्या में 10 जब बढ़ गया, कि जब इसमें हमने 10 बढ़ा दिया तो इन दोनों संख्या का रेशियो कितना हो गया, दोनों में हमने 10 जब बढ़ा दिया तो इन दोनों संख्याओं का रेशियो कितना हो गया, 3:4 हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही करेंगे, सीधे सीधे इसको आप हटाओ। ये देखो पहले संख्या 2 थी, बाद में संख्या कितनी हो गई 3, इसका मतलब इसमें कितने की वृद्धि हो गई 1 की। और यहाँ पर पहले संख्या 3 थी, अब यहाँ पर कितना हो गया 4, तो इसमें भी कितने की वृद्धि हो गई 1 की। और यहाँ पर हम देखो देख रहे हैं, इसको पहले नोट करके आप लिख लेना, यदि अनुपात का अंतर बराबर हो, तब देखो अगर यहाँ पर देखो क्या हो गया कि जो पहले वाला जो संख्या का अनुपात था वह और दूसरे संख्या का अनुपात, इन दोनों का अंतर क्या यहाँ पर 1 है, और दूसरी वाली जो संख्या है उसका पहले वाला अनुपात और बाद वाला अनुपात, उन दोनों का जो अंतर है वह क्या यहाँ पर सेम है, ठीक। और जो यह 1 है यह क्या इसमें है, बढ़ाया गया संख्या, ठीक। इन दोनों का अंतर कितना आ गया 1 और 1 की। हमें यह पता चल गया कि जो पहले वाला अनुपात और दूसरे वाले अनुपात के बीच में कितने का अंतर है, 1-1 का है, जो कि बराबर आया है। और जब इनका अंतर बराबर आता है तो हम यहाँ पर सीधे क्या करेंगे, क्योंकि जब ये अंतर बराबर हो गया तो यहाँ पर जो 1 की वृद्धि हुई ना, कि पहले अनुपात था 2 और इसमें जब हमने 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसमें 10 बढ़ाया जाता है, जब 10 बढ़ाया जाता है तो अनुपात क्या हो गया 3:4 हो गया। तो जब यहाँ पर हमें यह पता है कि जब 1 बढ़ाने पर यह 3:4 हो गया तो यह 1 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर 1 जो है ये बराबर किसके हो जाएगा 10 के। तो यहाँ पर देखो पहले वाली संख्या कितनी थी, देखो पहले वाली संख्या बराबर आपका हो जाएगा, पहले संख्या का अनुपात कितना था 2 था, तो यहाँ पर 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे में 10, क्योंकि देखो 1 बराबर जब 10 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। और दूसरा वाला अनुपात कितना था यहाँ पर 3, तो यह कितना हो जाएगा 3 गुणे में कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो गया 30। ये जो पहले वाली संख्या थी दोनों वह कितना थी, एक थी इसमें से 20 और एक यहाँ पर कितना था 30। अब अगर आपसे यही पूछता है यहाँ पर कि बाद वाली दोनों संख्या का जो अनुपात दिया था कि बाद वाली दोनों संख्या क्या होंगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाद वाली संख्या, जब 1 बराबर 10 आ गया तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 30, और इसके बाद जो आगे दिया 4 बराबर कितना हो जाएगा 40। तो बाद वाली दोनों संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगा 30, दूसरा कितना हो जाएगा 40। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। और इसके वजह आपसे यह भी पूछ सकता है कि पहले वाली दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, या फिर यह भी पूछ सकता है कि बाद वाली दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अगर आपसे यहाँ पर पूछता संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप यहाँ पर खुद से देखो जब 1 बराबर है यहाँ पर 10 के, तो पहली संख्या कितनी थी 2:3 थी, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 5, तो 5 बराबर कितना आ गया, क्योंकि जब 1 बराबर यहाँ पर 10 है तो यह 5 बराबर कितना हो जाएगा
5 गुणे में 10 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 50। इसको पहले आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद सेम इसी पर बेस्ड हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, तब आपका जो है कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको नोट करो पहले। चलो देखो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, अब थोड़ा हम देखो क्वेश्चन को तेज करेंगे, ठीक, क्योंकि देखो कंसेप्ट जो है आपको ये समझा दिया गया है। अभी भी हमें 6 क्वेश्चन करना है। देखो ये क्वेश्चन आपको जो दिया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ाने पर उनका जो अनुपात हुआ 9:10 हो गया। इसके बाद बोला इसमें संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल, जैसे अभी बताया गया जो क्वेश्चन वही था। इसमें देखो जो संख्या का अनुपात कितना है 3:4 है। आगे क्या बोला है कि जब उसमें 30 बढ़ा दिया गया तो इनका अनुपात कितना हो गया 9:10 हो गया। 9:10 हो गया। तो यहाँ पर देखो आप सीधे सीधे पहले आप यही देखो, इनमें जो वृद्धि हुआ वह कितने का है, पहले अनुपात वाले में कितना 3 और यहाँ पर कितना हो गया 9, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 6। कि यहाँ पर देखो इसको दूसरे पेन से देखो, क्वेश्चन में जो बोला है कि पहले दो संख्याओं का जो अनुपात हुआ 3:4 है, जब उनमें से प्रत्येक को 30 बढ़ा देने पर कितना उनका अनुपात हो गया 10 देखो 9:10 हो गया। तो इन सबसे पहले इन दोनों का लेंगे हम अंतर। हम पहले यही चेक करेंगे क्या इन दोनों अनुपात का जो अंतर है वह सेम है। अगर वह सेम रहेगा तो उसको हम सेम पहले वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो 10 और 4, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 6, और इन दोनों का भी अंतर कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर देखो इनका जो अंतर है वह बराबर है। यहाँ पर भी जो इनका अंतर है, इनके अनुपात का अंतर बराबर है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जैसे हमने पहले वाला कंसेप्ट जो सीखा उसी पर इसको हम सॉल्व कर देंगे। जब इनमें देखो कितने की वृद्धि हुआ है 6 का, जब इसमें 6 की वृद्धि हुआ और क्वेश्चन में क्या बोला कितने की वृद्धि किया गया, प्रत्येक में 30 की वृद्धि किया गया है। कि यहाँ पर जो 6 की जो वृद्धि हुआ है किसके बराबर हो जाएगा 30 के। और आपको इसमें बताना क्या है कि संख्या का योग क्या होगा। संख्या का योग यानी कि इसमें 3 और 4, पहले संख्या कितनी थी 3:4, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 7। जब 6 बराबर कितना हो गया यहाँ पर 30, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे में हो जाएगा 6 बराबर आपका आ जाएगा कितना 5। अब आपको क्या बताना, संख्या का योग की संख्या कितनी थी 3:4, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 4 3 7। जो संख्या है वह कितना थी 3 और कितना हो गया 4 बराबर कितना हो गया 7। तो यहाँ पर 7 बराबर कितने का हो जाएगा, जब 1 बराबर है 5 के तो 7 बराबर हो जाएगा 7 गुणे में 5 बराबर 7 5 35। यही आपका हो जाएगा आंसर। आया समझ में कि नहीं, कमेंट करके बताओ आप लोग कि जो आपका यह क्वेश्चन है और जो अभी पिछला वाला जो कंसेप्ट बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया फिर बताया जाएगा एक बार। देखो समझो पहले एक बार और इसे। क्वेश्चन में बोला कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:4 है। प्रत्येक संख्या जो है अगर उसको 30 बढ़ा दिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जा रहा है 9:10 हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों रेशियो का हम लेंगे अंतर। अगर दोनों रेशियो का अंतर सेम आ गया तब तो बहुत सिंपल हो गया, क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व हो जाएगा। अब देखो अभी हम क्वेश्चन इस पर यह भी करेंगे कि अगर इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, अगर वह बराबर ना हो, जैसे यहाँ पर बराबर हो रहा था, अगर बराबर ना हो तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। इसका अगला वाला टाइप रहेगा, इसको पहले आप लोग नोट करो। और सेम इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लेंगे, उसको आप लोग बनाओगे। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन, और जिनको एक बार में कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा वह वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से देख लेंगे। देखो यह क्वेश्चन आपको क्या दिया कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का, देखो छात्रों की संख्याओं का जो अनुपात हुआ 2:3:5 है। देखो 2:3:5 है। फिर आगे क्या बोला है, यदि प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या में 30 की वृद्धि कर दिया जाए, कि सब में अगर 30 की वृद्धि कर दिया जाए तो यह अनुपात बदलकर 4:5:7, यही ना बोला 4:5
5:7 हो जाता है। वृद्धि के पश्चात छात्रों की कुल संख्या यहाँ पर बताना है। ठीक, सेम जैसे आपका पहला क्वेश्चन था, सेम यह भी उसी प्रकार से। देखो ध्यान से, इसमें क्या दिया है कि जो अनुपात है, क्या अनुपात पहले में ही चेक करेंगे कि अनुपात के बीच का जो अंतर है, ये इनके बीच का जो अंतर क्या यह बराबर है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2, 3 और 5 के बीच का अंतर 2। यहाँ पर भी 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है 2 है। यहाँ पर भी जो इनका अंतर है अनुपात का अंतर सेम है, बराबर है। तो इस पे पहला वाला कंसेप्ट आप यूज कर दो कि यहाँ पर आप देख लो वृद्धि कितनी की हुआ है, यहाँ वृद्धि 2 की हुआ तो 2 बराबर यहाँ पर 30 हो गया। अब जो यहाँ पर आपसे पूछा है कि तो संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप यहाँ पर इन तीनों को ऐड करके इंटू कर देना है आप इसी से। सबसे पहले आप यहाँ पर 1 का निकालोगे कि 1 बराबर कितना होगा, फिर जो यहाँ पर पहले वाला जो अनुपात है इनको आप ऐड करके फिर उसी से आप इंटू कर देना, तो आपका हो जाएगा आंसर। इसका आंसर आप लोग बता दो कमेंट करके, क्योंकि आपको पूरा यहाँ पर हिंट भी दे दिया गया है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आप लोग बताना। चलो अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब देखो इसमें जो क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर जो अनुपात का अंतर सेम हो रहा था, अब इनमें अनुपात का जो अंतर है वह सेम नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपका यह क्वेश्चन है। इसको देखो पहले समझो। क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं a और b का अनुपात 5:8 है। यहाँ पर दो संख्या का अनुपात जो है कितना 5:8 है। फिर आगे इसमें बोला है कि यदि a और b प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, देखो प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो 2:3 हो जाता है। ठीक, तो जो अनुपात वह कितना हो जाता है 2:3। ये जो अनुपात वह कितना हो गया 2:3 हो गया। अब देखो a और b, देखो इसमें बताना आपको कि a और b में अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो संख्या है उन्हीं का आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन को पहले कितना था अनुपात 5:8 था, बाद में कितना हो गया 2:3 हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करो और इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करो कितना है। देखो 5 और 2 का डिफरेंस कितना यहाँ पर हो जाएगा 3, और 8 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर आप इसको नोट करके पहले लिखो। अगर अनुपात बराबर, देखो अनुपात का अंतर, ठीक, अनुपात का अंतर बराबर ना हो तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या करेंगे, पहले अनुपात का, इसे आप लोग नोट कर लेना, पहले अनुपात का अंतर, पहले अनुपात, देखो पहले अनुपात के अंतर का गुणा दूसरे अनुपात में और दूसरे अनुपात के अंतर का गुणा पहले अनुपात में करेंगे, पहले अनुपात में करेंगे। ठीक, जो यह लिखा देखो ये आपका है कॉन्सेप्ट इसका, कि अगर जब अनुपात का डिफरेंस बराबर ना हो तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कि पहले अनुपात के अंतर का गुणा दूसरे अनुपात में और दूसरे अनुपात के अंतर का गुणा पहले अनुपात में करेंगे। इसी को सेम आप यहाँ पर यूज करो। देखो सबसे पहले इसमें देखो क्या करो, आप इन दोनों का अंतर लो, पहले अनुपात का। ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों का अंतर लोगे, आपको क्या करना इन दोनों का अंतर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो इन दोनों का डिफरेंस है बराबर नहीं है। तो 5 और 8 इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 5 और 8 का अंतर हो जाएगा 3। तो हम 3 का गुणा करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, और इसके बाद इन दोनों में किसका हम गुणा करेंगे, इन दोनों के अंतर का। देखो इन दोनों का अंतर का गुणा हम करेंगे यहाँ पर, और इन दोनों के अंतर का गुणा करेंगे हम यहाँ पर। इन दोनों का अंतर कितना आ गया 3, और इन दोनों का अंतर कितना आ गया 1। 1 का गुणा कर देंगे हम यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखो इनका रेशियो यह क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख दो आप सीधे सीधे। देखो जब एक का इसमें इंटू हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 5, और यहाँ पर रेशियो ये कितना हो गया आपका 8। इसके बाद यह इसमें जब 3 का इंटू हो गया कितना हो गया 3 दूनी 6, इसके बाद लगेगा रेशियो 3 तरीका कितना हो गया यहाँ पर 9। अब देखो अब आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे नए वाले रेशियो पर इसका आंसर आप करोगे, ऐसा नहीं क्या पुराने पर, नए पुराने वाले का काम खत्म, अब ये संख्या नई हो गई। ठीक, अब देखो आप लोग इसमें, ठीक, क्या अब यहाँ पर इन दोनों रेशियो का जो अंतर है बराबर हुआ, 5 और 6 इन दोनों का देखो आप अंतर कितना हो गया 1, और 8 और 9 इन दोनों का अंतर कितना हो गया 1। अब यहाँ पर जो इनका डिफरेंस है हो गया बराबर। अब देखो ये आपका क्वेश्चन पहले वाले तरह हो गया, जो पहला वाला इसके पहले क्वेश्चन था। अब देखो ये आपका क्वेश्चन खत्म। कैसे सॉल्व होगा, देखो क्वेश्चन में आगे इसमें जो पूछा था आपसे कि ए और बी, देखो ए और बी में अंतर, और इसमें कितना जोड़ा गया था 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1 हो गया, दोनों का डिफरेंस 1 है। तो यहाँ पर देखो 1 बराबर किसके हो गया 5 के, और आपसे क्या पूछा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, 5 और 8 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, देखो यहीं पर लिखो 8 और 5 इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3। तो जब 1 बराबर 5 के 3 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे में कितना हो जाएगा 3 बराबर, आपका आंसर कितना हो गया 5 3 15, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको अब आप लोग नोट करो, और जो आपका ये कंसेप्ट है इसको आप अलग नोट कर लेना। ठीक, और आप लोग यहाँ पर भी कमेंट करके बताओ जो आपका यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसे आप कर देना बी लिख देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी कमेंट करके आप लोग बता देना कि जो क्वेश्चन नंबर बी है यह आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसको आप लोग नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, सेम इसी पर बेस्ड। अगर जिनको क्वेश्चन वाला नहीं समझ में आया वह लोग एक बार फिर से इसे देख लेंगे। क्वेश्चन आपका यह दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि प्रत्येक में 7 घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात 13:43 हो जाएगा। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको बताना छोटी संख्या कौन है। संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 2:5, इसमें आपको देखने पता चलेगा छोटी संख्या यह है, और आगे जब 7 को इसमें से घटा दिया गया तो नई संख्या कितनी मिल गई हमें 13:43। सबसे पहले देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, यहाँ पर 11 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, जब 43 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 38, और 38 क्या है यहाँ पर है ज्यादा है, यहाँ पर है 11 और यहाँ पर है 38। इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है कि अनुपात का अंतर, छोड़ो इसे, अनुपात का अंतर बराबर नहीं है, इसे लिखने की क्या जरूरत है, उतना आप लोग समझ जाओ, अभी तो लिखा गया सब कुछ। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का जो यहाँ पर अनुपात दिया, इन दोनों का अनुपात जो है इनका लेंगे हम अंतर, इसका अंतर जो होगा उसका इंटू यहाँ पर, और जो इसका अंतर होगा उसका इंटू इसमें। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, जब 3 इसमें से माइनस होगा आ जाएगा यहाँ पर 0, और 4 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 30, तो 30 का गुणा कर देंगे मुंह पर, और यहाँ पर कितने का गुणा हो जाएगा 5 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 3। अब देखो नया वाला अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 30 से इसमें गुणा हो जाएगा कितना, 30 दूनी 60, रेशियो कितना हो जाएगा 5 3 15, 150, और यहाँ पर दूसरा वाला रेशियो कितना हो गया आपका 13 3 39, और इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 9, 4 3 12, 129। अब देखो अब हम देखेंगे क्या इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह बराबर हुआ 60, और यहाँ पर यह कितना है 39, एक कितना हो जाएगा 40, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब यहाँ पर इनका अंतर कितना है 21 है, और यहाँ पर देखो इनका अंतर 21 ही है, और यहाँ पर इनका अंतर कितना हो जाएगा 50 में से जब 1 जाएगा यहाँ पर 9 जाएगा, आ जाएगा 1, और बचेगा यहाँ पर कितना 4 में 14 में से जब 12 माइनस हो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। यहाँ पर भी इनका डिफरेंस कितना है, अंतर जो है वह 21 है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का जो अंतर है बराबर हो गया, इसके पहले इन दोनों का अंतर बराबर नहीं था। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि प्रत्येक में 7 घटा दिया जाए। इसमें से क्या बोला 7 घटा दिया जाए, इसका मतलब जो यहाँ पर 21 है यह बराबर किसके हो जाएगा 7 के, क्योंकि 7 घटाया गया है, घटाने के बाद इतना आया है। 21 बराबर कितना हो गया 7 के, तो यहाँ पर 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे में कितना हो गया 21। और आपको यहाँ पर बताना क्या है, छोटी संख्या, छोटी संख्या इसमें कितना है, दूसरे पेन से देखो, जो यहाँ पर छोटी संख्या वह कितना है 60 है।
तो यहाँ पर जब 1 बराबर 7 बटे में 21, तो 60 बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुणे में 7 बटे में कितना हो जाएगा, 21। 7 का नाम 7, 7 3 कितना हो जाएगा, 21, और 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20। ठीक, और इसमें आप लोग आंसर करके बताओ कि बड़ी संख्या क्या होगी, कि बड़ी संख्या या तो निकल गया छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताओ। ठीक, आंसर जब आप लोग करना तो उसमें लिखना बड़ी संख्या बराबर, उसके बाद आप इसमें आंसर कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप किसका आंसर दिए हो। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया, अब इसमें हम केवल बेसिक वाले मेथड का यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन आपका जो दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है, यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 जोड़ा जाता है। यहाँ पर देखो पहले क्या हो रहा था कि प्रत्येक में एक ही संख्या, क्या मतलब कि अगर 5 जोड़ा जा रहा था तो 5 दोनों में जोड़ा जा रहा था, 4 जोड़ा जा रहा था 4 भी दोनों में जोड़ा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर अब अलग अलग संख्या जोड़ी जा रही है। यहाँ पर क्या बोला, पहली वाली संख्या में कि देखो क्या बोला यहाँ पर कि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 जोड़ा जाता है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है, वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है। कि इसमें आपको बताना कि ऑप्शन में से कौन सी संख्या बड़ी है। कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वह कितना दिया है, 9:5 है। फिर इसमें बोला है कि यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, बड़ी संख्या देखो यहाँ पर यह हो जाएगी, इसको आप लिख लेना इस प्रकार से कि छोटी संख्या आपकी ये हो जाएगी, क्योंकि देखने पर ही पता चल गया आप कौन बड़ी है कौन छोटी है। ठीक, देखो क्या बोला है कि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में 5 जोड़ा जाए। सबसे पहले इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 9x, और इसे कितना लिखेंगे, 5x की संख्या को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि कितना हो जाएगा, 9x रेशियो कितना हो जाएगा, 5x। अब देखो बड़ी संख्या कौन थी, 9x, इसमें हमने कितना जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया। फिर आगे क्या बोला है कि छोटी संख्या में 4 घटा दिया जाए। छोटी संख्या कितनी है, 5x, 5x माइनस कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें हो गया, इसके बाद इसमें हो गया कि जो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो गई। क्या हो गया यहाँ पर, जो बड़ी संख्या थी वह छोटी संख्या, बड़ी संख्या ऊपर वाली थी ना, वह छोटी संख्या की दोगुनी। इसका मतलब जब दोगुनी हो गई है तो इसका मतलब पहली संख्या थी, दूसरी वाली संख्या जो छोटी है वह कितना होगी, 1, और ये कितना हो जाएगा, 2। यही तो हो गया, जो दूसरी वाली संख्या, जो पहले वाली संख्या है वह दूसरी वाली संख्या से दोगुनी हो गई, क्योंकि इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। अब इसी को कर दो आप सॉल्व। अब आप यहाँ पर 1 का इंटू यहाँ पर कर दो और इसका इंटू आप यहाँ पर कर दो, कितना हो जाएगा, देखो 9x प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 बराबर 5 दूना कितना हो जाएगा, 10x माइनस यह कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 10x और यहाँ पर 9x, 9x को इधर लेके जाएंगे तो 10 में से 9 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर यह -8, -8 जब इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पर जो x बराबर हमें मिल गया कितना हो गया, यहाँ पर 16। और हमें इसमें बताना क्या है कि वह बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी है, पहली वाली है 9x, तो यहाँ पर x बराबर जब यहाँ पर 16 है तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणे में कितना हो जाएगा, 16, 16 नामा कितना हो जाएगा आपका 144। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इसमें जब आपसे छोटी संख्या पूछता तो 16 का आप इंटू किसमें कर देते, 5 में, सेम वही आपका हो जाता आंसर। अब चलो इसी पर बेस्ड एक और हम क्वेश्चन देंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और आपका रेशियो का भी यह लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद अब आपका स्टार्ट होगा प्रोपोर्शन। देखो क्वेश्चन आपका यह दिया है कि किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात आरंभ में 9:2 था। आरंभ में कितना था, देखो इसमें क्या है, सीमेंट, और इसमें क्या है, रेत। देखो रेत और सीमेंट, रेत को आप लिखो यहाँ पर और यहाँ पर क्या है आपका सीमेंट। इनका अनुपात कितना दिया है, 9:2। अब देखो आगे क्या बोला है कि मिश्रण में अलग से 20 किलो रेत, इसमें देखो 20 किलो रेत, तो यह कितना हो जाएगा, देखो 9x प्लस में कितना कर दो आप 20, ठीक, बटे में कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया देखो 2x, और इसमें क्या बोल रहा है कि 10 किलो सीमेंट, सीमेंट में कितना 10, ठीक, बढ़ा दिया जाए तो इनका रेशियो कितना हो जा रहा है, 4:1।
इनका देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो। क्वेश्चन जो बोला है कि किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात आरंभ में 9:2 था। मिश्रण में अलग से 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का जो अनुपात है वह 4 कितना हो गया, 1 हो गया। मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा क्या थी? आरंभ में सीमेंट की मात्रा क्या थी स्टार्टिंग में, यानी कि यहाँ पर बताना आपको सीमेंट की मात्रा। देखो इसको आप करो सॉल्व, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x, इसका यहाँ पर इंटू हो जाएगा और इसका यहाँ पर इंटू हो जाएगा। तो 4 दूना कितना, देखो 9x प्लस में कितना हो गया 20 बराबर है कितना हो गया 4 दूनी 8 x और ये कितना हो जाएगा प्लस 4 धाम में कितना हो जाएगा 40, 4 धाम में कितना हो गया 40। अब 8x को जब हम इधर लेके आएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा x, क्योंकि 9x माइनस 8x बराबर x बराबर x बराबर यहाँ पर कितना आ गया 20। और आपको बताना क्या है इसमें कि मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा क्या थी। आरंभ में सीमेंट की मात्रा कितनी थी, 2 थी। 2 मतलब कितना 2x, तो यहाँ पर जब x बराबर कितना हो गया 20 तो यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे में कितना हो जाएगा 20 बराबर आपका कितना हो जाएगा 40 किलो। ये आपका हो गया आंसर। इसी के साथ आपका जो है रेशियो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम कल से प्रोपोर्शन को स्टार्ट करेंगे और कल ही हम हो सकता है प्रोपोर्शन को पूरा कंप्लीट कर लें। और आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आज की इस क्लास में जितना भी क्वेश्चंस और कंसेप्ट बताया गया यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर किसी में अगर आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को आपको क्लियर करवाया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।